नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का परीक्षा मार्ग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं सर जी स्वागत करता हूं। सभी को गुड इवनिंग। स्नेहलता जी हमारे साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं। क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा और बताइएगा इस क्वेश्चन को। देखिए स्नेहलता जी, 1 का ए पहले ही बना के रखे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चंस का नंबरिंग यहाँ पर मैंने ऐड किया है। बहुत सारा क्वेश्चन हमने इसमें आपके लिए ऐड भी किया है। चलिए, क्या कह रहा है, और मुझे लगता है शायद आपका आंसर रॉन्ग है। ठीक है, देखिए क्या कहता है। मैं आपको रॉन्ग में क्यों बता दिया, क्योंकि वो जब पैदल जाता है वापस किसी सवारी से अगर आएगा तो उसको 5 घंटा 45 मिनट का समय लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों साइड अगर वो पैदल जाएगा तो 5 घंटा 45 मिनट से ज्यादा समय लेगा। इसलिए मैंने कहा आपका आंसर गलत है। चलिए, कॉमन सेंस लगाइए। जब हमसे पढ़ते हैं तो इतना तो कॉमन सेंस लगा लीजिए कि आखिर ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ तक आप लोग को अब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो एक दिशा में पैदल और वापस सवारी से आता है। क्या करता है, पैदल जाता है और सवारी से वापसी करता है, जिसमें उसको कितना लग जाता है, तो 5 घंटे और साथ में 45 मिनट का समय लग जाता है। यानी पैदल को मैं बोलूं फुट और सवारी को मैं बोलूं बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी टी लिखूं मैं, ठीक ना। यानी फुट से गया और टी फॉर ट्रेवल किया, यानी ट्रांसपोर्ट कोई ले लिया वो, तो उसको कितना समय लग गया। सर समय लग गया 5 घंटे और प्लस में कितना 45 मिनट, प्लस में कितना 45 मिनट, 5 घंटे और 45 मिनट का समय लग गया। कहता है यदि वह दोनों दिशा सवारी से ही करे। सवारी मतलब क्या, टी, यानी जाएगा भी टी आएगा भी टी, यानी टू टी बोले, यानी टू टी अगर जाएगा, टू टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या करता है, 2 घंटा बचा लेता है। मतलब 5 घंटा 45 मिनट का समय लग रहा है जब वह एक साथ पैदल जाता है, उधर से बस हो, रिक्शा हो, ऑटो हो, टोटो हो, जिस भी चीज से आता हो, तो 5 घंटा 45 मिनट लगता है। कहता है यदि दोनों साइड वो जाए भी, बस से या फिर ऑटो से जाए तो ऑटो से आए, अगर टोटो से जाए तो टोटो से आए, जो भी हो, तो वो क्या करता है, जितना समय पहले लेता था उससे 2 घंटा बचा लेता है। मतलब पहले 5 घंटा 45 मिनट, तो उससे 2 घंटा कम, -2 घंटा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 घंटा 45 मिनट होगा। अरे हाँ या ना, जल्दी बताइए आप लोग। यहाँ तक समझ ही गए होइएगा, बिल्कुल सर समझ गए। कहता है यदि वह है दोनों साइड क्या करे, पैदल यानी फुट से ही जाए, तो आपसे पूछा है कितना समय लगेगा। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं और इसको इक्वेशन क्या मैं 2 मान लूं, तो जरा आप मुझे बताइए, यहाँ पर 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल है, तो आप मान निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, यानी पहले इक्वेशन को अगर मैं 2 कर दूं और मैं क्या करूं, और आपको क्या करना है, दूसरे से पहले को माइनस कर देना है। दूसरे वाले से, सॉरी, पहले वाले को क्या करना है, दूसरे से माइनस की कर दीजिए। तो बताइए, इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 2f हो जाएगा, प्लस का क्या 2t हो जाएगा, और ये जो है किसने के बराबर हो जाएगा, तो 45 गुने 2 करेंगे तो 45 मिनट है, उसको अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 90 मिनट हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये तो 90 मिनट होगा, और 5 दूनी ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 10 घंटा प्लस 90 मिनट, यानी हम ऐसा तो बोल सकते हैं ना, 90 मिनट को क्या बोल सकते हैं सर, 60 मिनट प्लस का 30 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। यानी 1 घंटा इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 11 घंटा, और कितना हो जाएगा, ऊपर वाला भी मिट गया, यानी ये 5 है और ये 45 है। तो सर ये जो है, ये जो हमारा बन जाएगा, नया जो अब मान बन जाएगा वो 11 घंटा और 30 मिनट का बन जाएगा। बताइए, यहाँ तक क्लियर है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 घंटा और 30 मिनट हो जाएगा। अब मैं अगर मैं दोनों को मैं घटा दूं, अब मैं अगर दोनों को घटा दूं तो यहाँ से 2t से 2t खत्म हो जाएगा, माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ फुट इज इक्वल टू क्या, 11.3, यानी 11 घंटा 30 मिनट में से क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, 3 घंटा, 3 घंटा और हम क्या करते हैं 45 मिनट माइनस कर देते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 11 घंटा को हम लोग क्या, 10 घंटा प्लस का 90 मिनट, जो कि अभी अभी हम निकाले भी थे। तो 10 90 में से क्या कीजिए आप, 3 45 को घटा लीजिए। ऐसे घटाना आसान है, इसलिए मैं कह रहा हूँ।
तो इसको अगर आप घटाइएगा तो 90 में से 45 जाएगा तो 45 मिनट हो जाएगा, और 10 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, यानी 7 घंटा और 45 मिनट का समय लगेगा। जब वह दोनों साइड से किससे जाए, फुट से जाए, यानी पैदल अगर जाएगा तो कितना समय ले लेगा, 7 घंटा और 45 मिनट का वो समय ले लेगा। बताइए क्लियर है? कुछ नहीं करना है इस टाइप का, जब भी हो तो आपको एक इक्वेशन बनाना है और दो वेरिएबल रहेगा, दो इक्वेशन रहेगा, तो आप वहां से मान निकाल ही सकते हैं। 2 से गुना इसलिए किए क्योंकि मुझे क्या करना है, दो इक्वेशन है, जैसे बच्चा में नहीं पढ़े क्लास 10 में, दो इक्वेशन रहता था, दो वेरिएबल रहता, तो मान निकालने के लिए क्या करते थे, एक को तो कैंसिल आउट करना है तभी निकाल सकते हैं ना। जैसे मान टी का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एफ को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे एफ का मान निकालना था तो टी को कैंसिल आउट करना पड़ा, टी को कैंसिल करना था, इसलिए हमने क्या किया, 2 से गुना किया। जैसे हमने 2 से गुना किया तो क्या बन गया, 2f प्लस का 2t बराबर, इसको भी हमने क्या किया है, 2 गुना किया है, तो 11 घंटा 30 मिनट वो बन गया। ठीक है स्नेहलता जी, सबका वही सवाल था, 2 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ है, समझ गए हैं, 2 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ। अब बहुत लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, अरे यहाँ पे वो कह रहा है क्या, यदि वह दोनों दिशा में पैदल जाए तो जाएगा भी आएगा तो 2f है ना, इसलिए तो 2 से मल्टीप्लाई है। अगर वो हमें जो ये कहता, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो हो जाएगा, जाएगा फिर आएगा ना, हो जाएगा, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं ऑलरेडी, क्योंकि देखिए एफ फॉर फुट बोला, जब वो पैदल जा रहा है तो एफ है, उधर से आ रहा है तो टी है, और दोनों साइड से अगर वो जा रहा है तो 2t है, मतलब क्या, जा भी रहा है आ भी रहा है, टी से जा रहा है टी से आ रहा है, तब ना 2t हुआ है। तो यहाँ पर भी 2f तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हमको 2 से गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे 2 से गुना कीजिएगा तो 4f हो जाएगा ना, यहाँ तो ऑलरेडी हमारा ये 2f का वैल्यू आ ही गया है। अगर मुझे ये पूछता कि सिर्फ और सिर्फ पैदल अगर वह जाता है तो पैदल जाने में उसे कितना समय लगा, तब हम लोग क्या करते, इसको भी आधा कर देते, इसको भी हम लोग क्या करते, आधा कर देते। आई होप कि समझ गए होइएगा स्नेहलता जी, रवि जी को समझ में आ गया। अब देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और है, एक नहीं 2-3 और है, लेकिन वो क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन को हम यहाँ पर खोजते हैं और साथ में ही करा देते हैं, तो ठीक है चलिए इसको बनाइए। देखिए ये भी सेम ही प्रश्न है, क्या कहता है, एक व्यक्ति जो है कुछ दूर साइकिल से जाता है और वापस स्कूटी से आता है, जिसमें वह क्या किया है, 2 घंटे 30 मिनट का, यानी वह साइकिल से यानी बाइसिकल प्लस का क्या, स्कूटर, बाइसिकल से जाता है स्कूटी से वापस आता है, तो 2 घंटा और 20 मिनट का समय लेता है। अच्छा देखिए यहाँ पर मिनट में ही बदल ले क्या, 2 घंटा को बोल सकते हैं 120 मिनट, 2 घंटा मतलब क्या 120 मिनट, और यहाँ पर 20 मिनट है, तो 120 प्लस का 20 कितना हो जाएगा, 140 मिनट का समय ले रहा है जाने में और आने में, ठीक है। बस से गया, सॉरी बाइसिकल से गया और स्कूटी से वो वापस आ गया। कहता है यदि वह पूरी सफर साइकिल से करे, यानी बाइसिकल से जाए भी आए भी बाइसिकल से, यानी यहाँ पर आप लोग बोले डायरेक्ट हम लोग लिखे 2 टाइम्स, अरे भैया 2 टाइम्स ऑफ अगर बाइसिकल बोले तो क्या कहता है, 3 घंटा 30 मिनट लेता है, तो 3 घंटा मतलब क्या हुआ, 180 मिनट, 180 मिनट और प्लस का 30 मिनट, तो कितना हो गया, 210 मिनट। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यानी गया बस से, सॉरी बाइसिकल से और आया स्कूटी से, तो ले लिया 140 मिनट का समय, गया भी बाइसिकल से आया भी बाइसिकल से यानी साइकिल से, तो 210 मिनट का समय ले लिया। तो क्या करा, स्कूटी से समय कितना लगेगा। अब देखिए यहाँ से स्कूटी से समय कितना लगेगा, यहाँ पे हमको ये नहीं पूछा है कि जाने या आने में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ओनली एक बार स्कूटी का निकालना, यानी 1 टाइम्स ऑफ एस निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 माने, इसको अगर 2 माने, 2 मानिएगा, तो अब आपको कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे क्या खत्म करना है, मुझे किसका पूछा है, स्कूटी का पूछा है, तो बाइसिकल को खत्म कर देते हैं। तो बाइसिकल को खत्म करने के लिए 2 से गुना करेंगे। जैसे ही आप 2 से गुना कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा, मैं नीचे लिख दूं, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, तो बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस का 2 टाइम्स ऑफ एस इज इक्वल टू 140 को 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 280। और ये अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है, यही वाला आ गया है, इक्वेशन 1 आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस का 2 कर ले, इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर देखिए बी से बी खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ एस यानी स्कूटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 280 में से हम क्या करें 10 माइनस कर दें, 280 में से 210 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा
सीधे हमारे पास 70 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में एक भी नहीं है। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ स्कूटी का पूछता, ओनली स्कूटी का पूछता तो हम लोग 70/2 कर देते। क्या कर देते? 70/2। लेकिन एक भी ऑप्शन मुझे वो दिखा ही नहीं, 35 है ही नहीं। इसका मतलब ये क्वेश्चन होना चाहिए था पूरा कि अगर वह जाने और आने दोनों में वो क्या करे, स्कूटी का ही यूज करे, तो उसे कितना समय लगेगा। तो भैया अगर वो जाएगा भी स्कूटी से, आएगा भी स्कूटी से, तो उसे 70 मिनट का समय लगेगा, जो कि 2s का मान होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए, कल जो हम लोग आपको करवाए थे ना, उसी पे कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर है, और इसके बाद भी इस प्रकार का क्वेश्चन है। इसके बाद जो इसी प्रकार का क्वेश्चन है वो आपके लिए कुछ मैं HW भी दे दूंगा, और कल आपका ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। कल मैं कुछ आपको क्या नाव वाली क्वेश्चन यानी बोट एंड स्टीम का भी मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, किसी दूरी को तय करने के लिए एक को 1 घंटे अधिक समय लगता है यदि वह अपनी समय सामान्य चाल के 2/3 चाल से चले। और कल भी हम बताए थे, मान लेते हैं अगर उसकी सामान्य चाल x है, तो इससे कि यह क्या x का यह 2/3 से जाएगा, तो ये 3 अगर मैं रेशियो में बदलूंगा 3 इधर आ जाएगा, कैंची वाली गुना होती है, यानी यहाँ पे क्या यह 3x/2x बन जाता है ना। इसको मैं आपको डायरेक्ट लिखना बताया था कि जब भी जो भी जितना तिहाई बोले ना, किसका सामान्य चाल का ना, तो नीचे वाला सामान्य होगा। देखिए क्या कहता है, किसी दूरी को तय करने में ए को 1 घंटे का अधिक समय लगता है यदि वह क्या करे, अपनी सामान्य चाल के 2/3। किसका? तो सामान्य चाल का 2/3। तो 2/3 होता कितना है सर? 2/3। किसका था? सामान्य चाल का था। इसका मतलब नीचे वाला ही क्या होता है, यही हमारा नॉर्मल स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा नॉर्मल स्पीड हो जाएगा। अच्छा ये क्या है? ये हमारा स्पीड है। अच्छा, उसी दूरी को वह कवर कर रहा है ना, सामान्य चाल और क्या घटा के। इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गया? कांस्टेंट है। यानी यहाँ पर क्या हो गया हमारा? डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट, यानी दूरी हमारी नियत हो गई। और जब ऐसा होता है, ये हमारा स्पीड है, तो आप लोग जरा बताइए, स्पीड और टाइम के बीच क्या होता है? इनवर्सली रिलेशन होता है ना, 1/t होता है ना, 1/t होता है। ठीक है, ये होता है। तो ये अगर मेरा स्पीड का रेशियो है, तो जरा बताइएगा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा सर? 3/2 होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर उसकी नॉर्मल स्पीड 3 यूनिट होगी तो वो टाइम 2 यूनिट लेगा। अगर उसकी घटा के स्पीड अगर 2 यूनिट होगी तो टाइम वो कितना लेगा? 3 यूनिट लेगा। यानी स्पीड कम करेगा तो समय ज्यादा लेगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर मान चलिए कि आपको अपने घर से आपको स्कूल जाना है, तो अगर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाइएगा, मान लेते हैं कुछ समय लेते हैं। अगर आप 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी आपने क्या किया, स्पीड बढ़ाया है, तो आप जल्दी ही पहुंचिएगा ना, आप तो जल्दी ही पहुंचिएगा। यानी यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वह समय कितना बचा रहा है सर? पहले 2 लेता था सर, वह पहले 2 यूनिट लेता था, अब 3 यूनिट ले रहा है। मतलब क्या? 1 यूनिट जो है समय यहाँ पर या एक्स्ट्रा ले रहा है, 1 यूनिट समय एक्स्ट्रा ले रहा है। इस 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है? 1 घंटा है। कितना है? 1 आवर है। तो पूछ रहा है यूजुअल टाइम, यानी नॉर्मल टाइम। तो यूजुअल टाइम कितना होगा? नीचे वाला है ना, तो यूजुअल टाइम क्या हो जाएगा? 2 × 1 करे तो 2 आवर हो जाएगा। 2 × 1 यानी 2 आवर हो जाएगा। बताइए, कल भी बताए थे ऐसा क्वेश्चन, अब तक आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए था। चलिए, क्या कर रहा है, ए और बी से एक ही समय क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से क्या चलना प्रारंभ करता है। ए और बी एक ही समय पर, यानी क्या हो गया, टाइम हमारा क्या है? नियत है, यानी मतलब क्या, फिक्स है, यानी सेम टाइम पे चल रहा है। एक चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चल रहा है कैसे? 15 किलोमीटर। यानी अगर हम लोग ए और बी की बात करें, ए चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चल रहा है कैसे? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। कहता है यदि पूरी यात्रा करने में ए को बी से 15 मिनट ज्यादा लगे, ए को बी से कितना? 15 मिनट ज्यादा लगे पूरी यात्रा, तो वो यात्रा क्या है? कांस्टेंट है, साथ ही चल रहा है। यात्रा यानी डिस्टेंस कांस्टेंट यहाँ पर भी हो गया, ये स्पीड है। तो टाइम के साथ रिलेशन क्या होगा सर? 15 से 10 का। आपकी इच्छा है कैंसिल आउट कर सकते हैं, रेशियो बनाना है तो यहाँ से 5 से 3 हो जाएगा, 5 से 2 हो जाएगा।
यानी यहाँ पर टाइम का जो अनुपात है 3:2 लेगा। ए अगर 3 रेशियो लेगा तो बी कितना रेशियो लेगा, 2 रेशियो लेगा। यानी ए अगर मान चलिए 3x टाइम ले रहा है तो बी कितना टाइम लेगा, 2x टाइम लेगा। ठीक है, अब क्या कहता है, इस प्रकार जब देखा गया तो ए जो है वो बी से 15 मिनट अधिक ले रहा है। मतलब क्या, एक यूनिट यहाँ पर यूनिट में एक अधिक ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है एक का वैल्यू कितना है, 15 मिनट है। तो हमसे क्या पूछा है, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी। अब कुल दूरी पूछा है, किसी में भी आप क्या कीजिए, ये टाइम को पुट करके और आप निकाल लीजिए। जैसे मैं कहूं, अगर बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 15, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 मिनट। यहां तक क्लियर है ना। अब मैं कहूं, अगर ए द्वारा लिया गया समय कितना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 मिनट। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है सर, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ए की स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड हो गई 15 किलोमीटर पर आवर, और 30 मिनट में उस दूरी को कंप्लीट कर दे रहा है। तो डिस्टेंस क्या है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल कितना है 15 है, समय कितना है 30 मिनट। इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से, या फिर डायरेक्ट आप आधा लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर की वह जर्नी रही होगी। यानी उसकी जो जर्नी थी वो कितनी थी, 7.5 किलोमीटर की। बताइए समझ में आया, यस या नो बताएं। सेम प्रकार का क्वेश्चन क्या कहता है, किसी छात्र ने स्कूल पहुंचने में प्रतिदिन लगने वाले समय को क्या करता है, 60 मिनट से घटा के 36 मिनट कर दिया। यानी यहाँ पर अब हमको टाइम की ही बात कर रहा है, ठीक ना। क्या किया, 60 मिनट से घटा के 36 मिनट, यानी पहले अगर वो 60 मिनट ले रहा था तो घटा के कहाँ पे ले आया, वो 36 मिनट पे ले आया टाइम। तो बड़ा आप मुझे बताएंगे स्पीड क्या होगा, क्योंकि वह कहाँ, घर से स्कूल ही जा रही है। जब घर से स्कूल जा रही है तो डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि ना तो घर हमें 2 कदम पीछे आएगा, ना स्कूल 4 कदम आगे भागेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा सर, 36/60 रेशियो में बदल लीजिए, 6 का 6 6 10, 2 बार में 3 और 2 बार में यहाँ से 5, यानी यहाँ पर रेशियो देखा गया तो 3/5 का रेशियो बन गया। यहाँ तक क्लियर है। यानी डायरेक्ट आप 12 से भी काट सकते थे, वैसा कुछ नहीं है। तो क्या कहता है, उसने अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की। भैया पहले 60 मिनट लेता था, अब 36 मिनट ले रहा है। यानी पहले का स्पीड कितना रहा होगा, 3, तो अब का कितना है, 5। यानी कितना स्पीड बढ़ाया सर, यहाँ पर तो स्पीड बढ़ाया 2, प्रतिशत में कितना बढ़ाया सर, वैल्यू में तो 2 बढ़ाया, 2 यूनिट बढ़ाया, प्रतिशत में कितना, तो पहले कितना था, पहले तो 3 था ना, पहले 3 था, डिवाइड बाई 3 करेंगे इनटू में 100, क्या हो जाएगा, 66/3%। इतना जल्दी सर कैसे लिख दिए, क्योंकि हम आपको वार्म अप वाला पीडीएफ दिए हैं, उस पीडीएफ में हर एक का वैल्यू आपको लिखा गया है। 2/3 को डायरेक्ट हम लोग 62/3% लिखते हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो एक वाहन चालक को अपनी यात्रा की अवधि को क्या करना है, 25 मिनट कम करना है, सॉरी 25% कम करना है। तो भैया 25% कितना होता है सर, 1/4 कम करना है माइनस। यानी अगर उसकी जो अवधि, अवधि मतलब क्या, समय, यानी पहले अगर वह 4 घंटा ले रहा होगा तो अब क्या कहता है 1 घंटा कम, यानी अब 3 घंटा लेगा। तो ये क्या है, टाइम का, तो स्पीड का रेशियो कितना बनेगा सर, स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाता है, यानी 4 से 3 का हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है अपनी सामान्य गति में वो कितना प्रतिशत की क्या किया है, वृद्धि किया है। तो पहले वो क्या लेता था, ये पहले का ध्यान ये रखिएगा कि हम कभी ऊपर लिख देते हैं, कभी नीचे लिख देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये हमारा क्या था, पहले वाला था, ठीक ना। इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पहले था, ठीक ना, पहले, और क्या किया है, घटा के ये किया है। सो ये बात ध्यान में रखिएगा, नहीं तो ये नहीं कहिएगा सर कभी ऊपर लिख देते कभी नीचे। क्वेश्चन जैसे रहता है, जैसे पढ़ते हैं उसी फॉर्मेट में हम लिखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा है, उसने अपनी स्पीड में, यानी समान, ये क्या है पहले, मतलब क्या, यही तो नॉर्मल हुआ ना। यानी नॉर्मल अगर टाइम ये है तो नॉर्मल स्पीड ये रहा होगा। नॉर्मल स्पीड 3 सा बढ़ा के 4 कर दिया, मतलब 1 का बढ़ा है, किस पे, 3 पे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या, 33.33 या 33 होल 1/3% जो है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा,
बहुत ही 2-3 क्वेश्चन तो बता ही दिए और कल भी बताए हुए थे। अरे भैया, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह अपनी सामान्य चाल का क्या करे 3/4 चाल से चले तो उसे सामान्य समय से 20 मिनट की अधिक समय लगता है, तो उसकी यात्रा में लगने वाला सामान्य समय बताएं। बताइए, ये भी आपके लिए HW छोड़ दे क्या? आगे देखिए क्या कहता है, एक ट्रक चालक एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह अपनी सामान्य चाल की 80% चाल से चले। चलिए एक बना देते हैं, ठीक ना। 80% चाल से चले, 80% मतलब होता क्या है? मतलब होता है सर 8/10, या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्या, 4/5, 4/5, 80% को, यानी वही कह रहा है सामान्य चाल से। तो सामान्य चाल अगर 5 होता तो अब क्या कर रहा है, वो 4 से चल रहा है, स्पीड है, तो टाइम क्या हो जाएगा सर, 5/4 हो जाएगा। कहता है 1 घंटा अधिक लगता है, यहाँ पर कितना अधिक लग रहा है सर, 1 यूनिट अधिक लग रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 1 घंटा है, तो ट्रक द्वारा लिया गया सामान्य समय, तो सामान्य समय है क्या, 4 यूनिट है ना, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 आवर हो जाएगा। बताइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उड़ा दीजिएगा ना। समझ गए, जो जैसे बोले 2/3 बोले, कभी बोलेगा परसेंटेज कम कर देता है, कभी ज्यादा कर देता है, तो वो सब क्या हो जाएगा, आपको इसी कैटेगरी में आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको HW दे देते हैं। आगे भी और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम ऐड किए हुए हैं। ये तो हम करवा ही दिए हैं, इसी टाइप का सेम था। एक का नीचे दूरी को इतना घंटा समय लेता है, यदि वह अपने सामान्य समय से 5 किलोमीटर अधिक से चले तो 30 मिनट। चलिए ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक ना। लैंग्वेज थोड़ा सा है, जिसका सेम लैंग्वेज आसान लैंग्वेज था वो मैंने आपको नहीं बताया, वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया है, ठीक ना। क्या कहता है, एक कार को किसी निश्चित दूरी तय करने में उसे क्या होता है, 4.5 घंटा, मतलब क्या बोले तो 9/2 आवर का समय लगता है, ठीक है। कहता यदि वह क्या करे, अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे, मतलब क्या, उसकी चाल जो भी रही होगी उससे उसने क्या किया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो कहता है उसे 30 मिनट कम समय लगता है। ऑब्वियस सी बात है, आप स्पीड बढ़ाइएगा तो समय क्या होगा, आपको कम लगेगा ही लगेगा। स्पीड बढ़ाइएगा आपको क्या होगा, समय कम लगेगा ही लगेगा। तो कार की सामान्य चाल क्या थी, नॉर्मल स्पीड क्या थी, वो हमसे पूछा है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए तो हमको क्या क्या पता है सर, एक तो कितना बढ़ाया है स्पीड में वो पता है, कितना टाइम लेता है वो पता है। तो मान लीजिए अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाता है, नॉर्मल बट्टा क्या, इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ाया हुआ। तो इस यहाँ पर अगर हम लोग टाइम की बात करें तो वो 4.5 घंटा, मतलब बोले तो 9/2 आवर का लेता है समय, ठीक है। कहता है जब वो क्या करता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा से चले, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा वो स्पीड बढ़ा दे, तो उससे आधा घंटा कम समय लगता है। तो पहले लग रहा था उसको 4.5 घंटा, तो अब कितना लगेगा, 30 मिनट, मतलब क्या, आधा घंटा ही ना। यानी अब कितना लगेगा सर, अब लगेगा उसको 4 घंटा लगेगा। यहाँ तक क्लियर है, यानी अब उसको 4 घंटा लगे, यानी यहाँ पर टाइम हो गया। तो इसको अगर हम लोग फर्दर अगर लिखें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 9/2 नीचे आ जाएगा तो 4×2 = 8, ये क्या हो गया, टाइम हो गया। तो आप मुझे बताएंगे स्पीड का रेशियो क्या होगा। सर स्पीड का रेशियो 8/9 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, सॉरी 9/8 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि उसकी नॉर्मल स्पीड पहले 8 थी तो बढ़ा के उसने क्या कर दिया, 9 कर दिया। स्पीड में कितने की चेंज हुई सर, 1 यूनिट की चेंज हुई, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 1 यूनिट नहीं, वो 5 किलोमीटर पर आवर था। शायद इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है क्या, एक दो क्वेश्चन ऐसा था। व्हाट इज हिज नॉर्मल स्पीड, इसकी नॉर्मल स्पीड पूछी है। नॉर्मल स्पीड तो 8 यूनिट वाला है ना, नॉर्मल स्पीड तो 8 यूनिट वाला है। तो इसका वैल्यू हमसे पूछा है, तो क्या करेंगे, 8×5 यानी 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया। चलिए अब देख के क्वेश्चन बहुतों को अपना दिन याद आ जाएगा।
कि काश हम भी ऐसा किए हुए होते, काश हम भी कॉलेज गए होते, काश हम भी कॉलेज जाते रहते। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है, एक लड़का जो है रोज 3:30 बजे अपने प्रेमिका को यानी अपनी गर्लफ्रेंड को रिसीव करने के लिए कहाँ जाता है, कॉलेज जाता है। यानी आप होइएगा, मान के चलिए आपको पता है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसका कॉलेज में छुट्टी कितने बजे होगा, 3:30 बजे होगा। आप क्या किया, आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया और आपको जितने बजे भी निकलना था आप निकले, ठीक ना। लेकिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जो छुट्टी जो है कॉलेज में वो 1 घंटा पहले यानी 2:30 बजे ही उसका छुट्टी हो गया। और छुट्टी हुआ तो वो उसके पास फ़ोन तो था नहीं, जो आपको कॉल करें, क्योंकि कॉलेज स्कूल में बहुत जगह पे तो अलाउ होता नहीं है और जहाँ अलाउ होता है वहाँ बच्चे पढ़ते नहीं हैं। रियलिटी यही है, क्योंकि मैं पटना में आईआईबीएम जानते होइएगा, जो पटना म्यूजियम जो ओल्ड म्यूजियम है उसके सामने है, वहाँ पे भी मैं जाके पढ़ाया हूँ। और मैं जाकिर हुसैन जो एएन कॉलेज है वहाँ पे भी मैं जाके पढ़ाया हूँ। वहाँ पे बच्चे पढ़ते ही नहीं क्योंकि मोबाइल फोबाइल ये वो डिस्ट्रैक्ट करते रहते थे, ठीक ना। तो इसी के लिए बहुत सारे कॉलेज में रिस्ट्रिक्शन रहता है, मोबाइल नहीं लेके जाना है। तो क्या हुआ, वो 2:30 बजे छुट्टी हुआ तो 1 घंटा बैठ के वो करेगी क्या, तो उसने क्या किया, अपनी जो उसका स्पीड था यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो अपने घर की तरफ क्या करती है, चल देती है। वो अपने घर की तरफ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल जाती, मतलब चलती है। और रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड क्या होता है, मिल जाता है। रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड मिलता है और वो उसे बैठाता है गाड़ी पे, उसको पहुंचा देता है। इस प्रकार देखा गया कि वो जो है टोटल 24 मिनट पहले अपना घर पहुंच गई। यानी वो जो अपना घर कितने देर पहले पहुंच गई, 24 मिनट पहले पहुंच गई। तो आपसे पूछा है, जो बॉय जो है उस लड़का का जो स्पीड या फिर लड़के की कार का स्पीड जो भी है या फिर बाइक है उसका स्पीड क्या होगा, वो आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होगा, समझ में सबको आ गया होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे आइए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं कि सर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए। हालांकि आपके एग्जाम में ऐसा आएगा नहीं, लेकिन एक दो क्वेश्चन ले लिए, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन बनेगा ना वो समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक नम मैं ये ले लूं, तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई लड़का था, ठीक ना। उसको जाना था कहाँ पर, तो इस जगह पे जाना था जहाँ पे उसकी क्या, जो गर्लफ्रेंड थी यानी उसकी जो प्रेमिका थी वहां पर उसको जाना था। कितने बजे जाना था उसको, 3:30 पे उसको पहुंचना था, ठीक है। 3:30 बजे उसे पिकअप करना था। लेकिन क्या हुआ एक दिन, भैया उसको ना 2:30 पे ही उसका छुट्टी हो जाता है। एक दिन क्या हुआ, 2:30 पे छुट्टी हो गया, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करती है, आगे चल देती है, किस रफ्तार से, तो सर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल देती है। यानी लड़की जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो कहाँ, अपने घर की ओर चल देती है, ठीक है। यानी अगर मैं बोलूं इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं ए, इस पॉइंट को मैं नाम ए दे दूं और इस पॉइंट को मैं नाम बी दे दूं और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं सी। यानी ये जो सी पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, सर मीटिंग पॉइंट है, जहां पर उसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी आएगा और लड़की भी वहां पर जाएगी। यानी यहाँ पर देखा गया कि गर्ल्स यहाँ पर आई। अब बॉय क्या किया, बॉय जो है इसको जिस भी टाइम में जाना था वो यहाँ पे जाता है और अपनी मासूका को लेके उसको जहां पे भी जाना था वहां पे चला गया। जिसके कारण ये देखा गया कि उससे जो है टोटल कितने समय की बचत हुई, 24 मिनट की बचत हुई। कितने मिनट की बचत हुई, 24 मिनट की बचत हुई। अच्छा, इस 24 मिनट बचत का कारण क्या था, जरा आप मुझे ये बता सकते हैं। सर बचत का कारण ये था कि यह जो है यह पॉइंट बी पे नहीं गया, लड़का जो था वो पॉइंट बी पे नहीं गया सर, यह पॉइंट सी से ही रिटर्निंग आ गया। इसलिए उसे 24 मिनट कम लगे, क्योंकि यहाँ पे लड़की को लिया और अपनी सामान्य चाल से वो आता है। सामान्य चाल से वो आया, उसको ड्रॉप कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे इस फ्लैट में वो रहता था, सामने वाली फ्लैट में वो रहती होगी, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या किया, वो आ गया। यानी हम यह कह सकते हैं कि यह जो इसका जो 24 मिनट जो ये जो था 24 मिनट, ये 24 मिनट कम लगने का कारण ये रहा कि ये जो बंदा जो था, लड़का जो था, वो यहाँ से यहाँ दूरी ट्रेवल क्या किया, नहीं किया, और यहाँ से यहाँ दूरी भी ट्रेवल नहीं किया। दोनों ही बात हुआ ना, क्योंकि इतना दूर उसको जाना भी था आना भी था। क्योंकि लड़के को कहाँ जाना था, ए से बी पॉइंट जाना था, ए से
बी पॉइंट जाना था, फिर बी से ए पॉइंट आना था, लेकिन इसने क्या किया, ए से सी पॉइंट गया और सी से फिर ए पॉइंट आ गया, यानी कितनी दूरी इसने कवर नहीं किया सर, यहां से यहां जितना गया उतना ही आया, यानी जाने और आने का जो दूरी था वो कवर नहीं किया, यानी जाने और आने का दूरी कवर नहीं किया, जिसके कारण वो क्या किया, 24 मिनट का समय बचा लिया। इसका मतलब ये था कि जाने का और आने का दोनों मिला के 24 मिनट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है, सामान्य है, तो हम ये भी कह सकते हैं ना, यहां से यहां कवर करने जाने में जितना समय लगेगा उतना ही आने में भी समय लगेगा, और आने जाने दोनों मिला के कितना समय, 24 मिनट कम लिया। इसका मतलब जाने में यह 24 नहीं बल्कि 24 का आधा, यानी 24/2, 24/2 यानी 12 मिनट का समय लेता होगा, और आने में भी वो क्या 12 मिनट का समय लेता होगा। बॉयज की मैं बात कर रहा हूँ, लड़का जाने में 12 मिनट और आने में भी 12 मिनट का समय लेता होगा, यही समय 12 मिनट यानी 24 मिनट बचाया, जिसके कारण वह 24 मिनट पहले घर पहुंच गया। बिल्कुल सर, यहां तक समझ गए। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहां से यहां की बात मैं भूल जाता हूं, यहां से यहां की मैं बात भूल जाता हूं। लड़का को कितने बजे पहुंचना था, 3:30 में पहुंचना था, यह यहाँ पे कितना देर पहले मिला होगा सर, यहां से यहां पहुंचने में उसे 12 मिनट लगता है, यहां से यहां पहुंचने में 12 मिनट लगता है। इसका मतलब लड़का जो है वो 12 मिनट पहले इस पॉइंट सी पर होगा, 12 मिनट पहले कहां पर होगा, इस पॉइंट सी पर होगा, यानी यह पॉइंट सी पर होगा। तो पॉइंट सी पर टाइम कितना रहा होगा सर, 3:30 में से 12 मिनट में माइनस कर लूं, 3:30 से 12 मिनट माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3:18 होगा। 3:30 में यहां पहुंचना था कॉलेज के पास, उससे 12 मिनट पहले ही रास्ते में मिल गई वो लड़की, यानी 3:18 पे ये पॉइंट सी पर रहा होगा। इसका मतलब यही ना हुआ कि लड़का जो है 12 मिनट का डिस्टेंस कवर किया, यानी उसका बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, यानी बॉयफ्रेंड जो है जिस दूरी को कवर करने में कितना लिया, 12 मिनट का समय, लड़की क्या की 2:30 बजे चली और लड़का से कितने बजे मिल गई, कितने बजे अपने बॉयफ्रेंड से मिली सर, 3:18 पर मिली, 3:18 पे मिली, 2:30 बजे चली, 3:18 पे लड़की भी यहाँ होगी, 3:18 पर यहाँ पे लड़की भी होगी। तो बताइए समय कितना लगा सर, 30 मिनट प्लस 18 मिनट यानी 48 मिनट का समय लग गया, यानी गर्ल्स को उतना ही दूरी कवर करने में कितना समय लग गया, तो सर 48 मिनट का समय लग गया। यानी यहाँ से ये पता चल गया, अगर हमारे पास क्या हो जाए, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो उसी दूरी को कवर करने में बॉयज को लग रहा है 12 मिनट और गर्ल्स को कितना लग रहा है सर, 48 मिनट का समय लग रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी चाल को अगर हम लोग देखें तो चाल का क्या रेशियो बनेगा सर, 1/4, 1/4, ये तो टाइम का हो गया, तो इसका स्पीड का अगर मुझे देखना पड़ेगा तो 4/1 हो जाएगा स्पीड के साथ। ये हमारा क्या है, टाइम का रेशियो है, ये हमारा क्या हो गया, स्पीड का रेशियो। यानी ये नीचे वाला गर्ल्स का है, तो गर्ल्स का अगर स्पीड 1 यूनिट होगा तो बॉयज का स्पीड कितना होगा सर, 4 यूनिट होगा। लेकिन क्वेश्चन में देखिए आपको किसका दे रखा है सर, गर्ल जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है सर, 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर है। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 × 6 करेंगे यानी 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एक भी ऑप्शन नहीं है, हम पहले ही बताए थे 2-3 क्वेश्चन है जिसका एक भी ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। बताइए समझ में आया। बताइए समझ में आया क्वेश्चन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर क्या होता है, समझ में आया बाबू भैया। चलिए, अगर समझ में आ गया तो यस लिखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो नो लिखिएगा। तब तक हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और उसी प्रकार का हम एक क्वेश्चन ले लिए हैं, क्योंकि आज के समय में स्कूल ड्रॉप करने का काम बहुत जगह देखा गया है, बहुत सारी माताएं लोग करती हैं, तो माताओं पर भी हमने एक क्वेश्चन बना दिया है। देखिएगा क्या कहता है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको विजुअल होगा। कह रहा है एक माँ जो है सामान्यतः हर दिन 4 बजे स्कूल से अपने बेटे को लेने के लिए घर से निकलती है। अच्छा, समझ में आ गया।
ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए तो हम पहले ये क्वेश्चन लेते तो आपको नहीं समझ में आता, इसलिए हम पहले क्या किए, गर्लफ्रेंड वाला क्वेश्चन लिए और सबको समझ में आया होगा। अब देखिए एक माता सामान्यतः क्या करती है, अपने बेटे को लेने के लिए घर से निकलती है, जिसको यस एंड नो, अरे भैया ये तो कमाल की बात हो गया कि समझ में आया भी नहीं भी आया। क्या नहीं समझ में आया, लगता है कभी नहीं गए हैं कॉलेज लाने के लिए रवि जी। चलिए, यानी देखिए क्या कहता है, 4 बजे अपने स्कूल से अपने बेटे को लाने के लिए घर से निकलती है। एक दिन उसका बेटा जो है उसका 2:30 पे स्कूल से निकल जाता है। यानी मान लेते हैं यहाँ पे उसका होम हो गया और यहाँ पर उसका स्कूल हो गया, बीच में कहीं पे वो मिलेगा, इतना बात हमको पता है। अब मान के चलिए यहाँ पर कितने बजे लाना था बच्चे को, सर 4 बजे लाना था बच्चे को 4 बजे सर लाना था। एक दिन क्या हुआ, 2:30 बजे ही बच्चा चल दिया, यानी बच्चा जो है वो 2:30 बजे ही चल दिया। सर क्या बात है, सबको 2:30 बजे ही छुट्टी मिलता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, 5 बजे भी हो सकता है, ठीक ना। यानी 2:30 बजे ही बच्चे को क्या हो गया, छुट्टी मिल गया और वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल देता, और यह 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से क्या चल देता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल देता है। कहता है रास्ते में उसकी मुलाकात माँ से होती है, इस पॉइंट पे माँ से मुलाकात हुआ, मीटिंग पॉइंट को मैंने एम नाम दे दिया, ठीक ना। इसका मतलब यही ना हुआ कि माँ यहाँ से स्कूटी ली और गई बच्चे को और फिर यहाँ पे अपने घर आ गई, इतना ही हुआ होगा, ठीक है, ठीक ना। कहता है जो, यानी माँ के बारे में बोला, जो हमेशा की तरह अपने सामान्य अपने समय पर घर से निकलती थी, मतलब वो लेट नहीं हुई है, वो पहले भी नहीं गई है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि स्कूल वाले ने फोन कर दिया, क्योंकि आज के समय क्या है कि मैसेज आ जाता है कि अच्छा इस दिन जो है आपके बच्चे का जो है स्कूल जो है वो इतने टाइम पर ही क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। जैसे आज ही है हमारी जो भतीजी है, वो पता है 3:30 में पहुंची होगी, क्योंकि हम तो घर से निकल जाते हैं 3 बजे ही निकल जाते हैं। हम ट्रैक कर रहे थे तो रामकृष्णा नगर में ही थी, आने में वहां से आधा घंटा लग जाता है उसकी बस का। तो होता है कभी कभी किसी कारण से, ठीक ना, निकल जाता है। कहता है दोनों अपने घर सामान्य समय से 20 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। अच्छा अब क्या हुआ, 20 मिनट पहले पहुंच गए, ये 20 मिनट पहले पहुंचने का कारण क्या रहा होगा, क्या कारण रहा होगा? सर कारण कुछ नहीं, कारण यही रहा होगा कि माता जी को इसको स्कूल जाना था, फिर यहाँ से स्कूल से आना था घर, स्कूल जाना था, स्कूल से घर आना था, लेकिन माताजी ने क्या कि यहाँ से पॉइंट एम पे गई और एम से ही अपने घर आ गई। यानी माताजी ने यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया, यानी इतना जाना था माताजी को, इतना आना था माताजी को, लेकिन माताजी तो आई नहीं, यानी माताजी ने 20 मिनट बचा लिया। यानी हम ऐसा बोले माताजी टोटल जाने आने का 20 मिनट बचाया, यानी जाने का 10 मिनट और आने का 10 मिनट दोनों बचा लिया, दोनों बचा लिया ना। जाते भी 10 मिनट में, आते भी 10 मिनट में इस पॉइंट पे, क्योंकि डिस्टेंस जब सेम है स्पीड भी सेम ही, हर एक चीज सेम ही है। कोई मत ये कहना कि सर वहां पे जाएगी माता जी, स्टैंड में स्कूटी लगाएगी, फिर स्कूल जाएगी, आई कार्ड दिखाएगी, हाँ मेरे बच्चे को रिसीव करना, उतना वो नहीं मानिए, सिचुएशन नहीं मानिए, ठीक ना। ये मानिएगा कि भैया गई और आई, 1 मिनट का भी गैप नहीं था, ठीक ना। यानी यहाँ पर 10 मिनट का समय बचा। अच्छा 10 मिनट, इसका मतलब 10 मिनट ये समय बचाई, यानी यहाँ से यहाँ उसको 10 मिनट का समय लगा, इसका मतलब यही ना हुआ उसको 4 बजे यहाँ पे उसको पिकअप करना था, वो 10 मिनट पहले उसको मिल गई है, 10 मिनट पहले मिली, यानी 4 बजे मिलना था, 10 मिनट पहले, मैंने बोल सकते हैं 3:50 पे वो उस अपने बच्चे से मिली मिली होगी, बच्चे से कम मिली होगी, 3:50 पे अपने बच्चे से मिली होगी वो माता, ठीक ना। अच्छा तब तक बच्चा कितना कवर किया होगा, सर बच्चा तो यहाँ से यहाँ कवर किया होगा, 2:30 बजे चला था, 3:50 पे क्या हुआ, अपनी माँ से मिला, तो कितना देर वो चला, सर 1 घंटा, 1 घंटा और प्लस में कितना 20 मिनट जो है वो बच्चा ट्रेवल किया। क्योंकि 2 बजे से 1 घंटा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2:30 बजे से 1 घंटा जोड़िएगा तो 3:30 बज जाएगा, और हमें 3:50 तक वेट करना है ना, तो 20 मिनट और, यानी 1 घंटा 20 मिनट का समय। इसका मतलब 1 घंटा 20 मिनट बोले तो कितना 80 मिनट, यानी जिस दूरी को माता जी 10 मिनट में कवर करते थे, बच्चा जो है उसी दूरी को कितने देर में कवर कर रहा है, सर 80 मिनट का समय ले रहा है। यानी यहाँ पर मदर अपॉन सन अगर हम लोग लिखे, मदर अपॉन सन, ठीक ना, तो
मदर जो है 10 मिनट समय ले रही है, यहाँ से यहाँ जाने में 10 मिनट का समय ले रही है, उतना ही दूर आने में बच्चा जो है वो कितना समय ले रहा है सर? 80 मिनट का समय ले रहा है। यानी समय का जो रेशियो है 1:8 है, ये टाइम का है, तो स्पीड का क्या हो जाएगा सर? 8 से 1 का हो जाएगा, 8 से 1 का हो जाएगा। और हमको बताया था बच्चा जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या कर रहा है? आ रहा है। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आपको दे रखा है 5 है, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक ना? क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक भी ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। ठीक ना? ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। बताइए अब समझ में आया रवि जी? अब समझ में आया कि नहीं आया? बस समय दे रहे हैं, तो यहाँ पर स्टॉप वॉच नहीं है क्या? होगा ही। आपको हम टोटल 2 मिनट का समय दे रहे हैं और देखते हैं कौन लोग बना पाते हैं इसको। चलिए, पहले अब इसको बनाइए, उसके बाद हम लोग देखते हैं किनका जवाब आ जाता है। 2 मिनट का समय है। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का समय नहीं, 30 से 35 सेकंड बहुत हुआ, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर चुके हैं। मेन पॉइंट पकड़ना है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट ही पकड़ूंगा। देखिए क्या कहता है, एक लड़का अपने घर से निश्चित समय पर एक निश्चित गति से अपनी प्रेमिका को कॉलेज से 5 बजे लेने के लिए निकलता है। एक दिन उसकी प्रेमिका क्या है, 3 बजे ही कॉलेज से निकल जाती है। यानी उसकी जो प्रेमिका है वो कॉलेज से कितने बजे निकल जाती है सर? 3 बजे निकल जाती है। यानी यहाँ पर अगर हम ऑनलाइन अगर बना दें तो यहाँ पर 5 बजे उसको निकलना था, लेकिन वो क्या करती है, 3 बजे ही निकल जाती है और वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर की ओर चलती है। स्नेह लता जी का सी आ रहा है, बिल्कुल गलत है। यानी जो यहाँ पर जो गर्ल्स है उसकी स्पीड दे रखा है कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर है। गर्ल्स की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, रास्ते में उसकी मुलाकात उस लड़के से होती है जो अपने सामान्य समय पर निकलता है। यानी उसका बॉयफ्रेंड निकला था। मान लीजिए बॉयफ्रेंड निकला, वो यहाँ पर आके क्या हुआ, मिल गया। और लड़की यहाँ से जा रही थी तो लड़की यहाँ पर मिली। लड़की कहाँ पे मिली? इस पॉइंट पे, यानी इस सी पॉइंट पे, यानी मैं इसको ए बोलूं इसको बी बोलूं, सी पॉइंट पे वो जो लड़का है क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक ना? कहता है दोनों अपने अपने घर सामान्य समय से 40 मिनट पहले पहुंच गए। तो मैंने आपको बताया जो 40 मिनट होता है ना, कुछ नहीं, इसका आधा ही तो लिखना है। तो अब देखिए मैं इतना करने के बाद मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बॉयज और गर्ल्स लिख रहा हूँ। बॉयज का समय में क्या लिखता था, इसका आधा। यानी जो 40 है 40 का आधा क्या हो जाएगा, 20, क्योंकि जाने में 20 आने में 20, तब तो 40 टोटल होगा। ठीक है। यानी अगर वह 20 मिनट पहले होगा तो 5 बजा है तो 5 बजे से 20 मिनट पहले, यानी 4 बज के और 40 मिनट यहाँ पर हुआ होगा। 4 बज के 40 मिनट पे यहाँ पर कहीं पे वो बॉयज और गर्ल्स दोनों मिले होंगे। 3 बजे चले थे, 4 बज के 40 मिनट, यानी 1 घंटा प्लस का 40 मिनट लगा। यानी 1 घंटा और 40 मिनट जो है गर्ल्स जो है वो अकेले चली। 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा बराबर होता है सर 60 मिनट, तो 60 प्लस का 40 बोले तो 100 मिनट। बताइए ऐसे ऐसे करके लिख रहे फिर भी नहीं समझ में आ रहा। एक का तो 209 आ रहा है, ऑप्शन भी नहीं है। बोल दिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। अच्छा 200। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर बताइए इसका जो समय हो गया कितना हो गया, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/5। ये क्या है, टाइम का रेशियो है। ये क्या है, टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा सर? स्पीड का रेशियो 5/1 होगा। और इस 1 का मान आपको दे रखा है। ये 1 है किसका, गर्ल्स का स्पीड है। गर्ल्स का स्पीड 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मान दे रखा है कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर है। कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो अगर मुझसे पूछा है बॉयज की, लड़के के कार की स्पीड कितनी है, तो लड़के के कार की स्पीड कितनी है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 5 × 40 यानी 200 km/h। इसलिए कहते हैं कभी भी क्या, लड़के पे विश्वास, लड़के के गाड़ी में मत बैठना। 200 km/घंटा की रफ्तार से लेके जाएगा तो समझ लो कहाँ पे लेके जाएगा, डायरेक्ट आपको ऊपर लेके जाएगा। ठीक ना, थोड़ा सा सावधानी बरतना है। ठीक है, बताइए, समझ में आ गया ना? एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, मजेदार क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, एक बस स्टैंड से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर/घंटा की चाल से बस निकलती है, और विपरीत दिशा से आते हुए व्यक्ति की चाल क्या होगी जो 8 मिनट के अंतराल पे प्रत्येक बस को मिल रहा है। मतलब क्या होगा, इधर से मान के चलिए बस से निकल रही होगी, कितने देर पे, हर 10-10 मिनट पे बस निकल रही होगी, और कोई व्यक्ति यहाँ यहाँ पे था और यहाँ से इधर चलना प्रारंभ किया, तो इसको ना हर 8-8 मिनट पे ही एक बस मिल रहा है। इसका कारण क्या था सर? बसेज इधर से जा रही थी 20 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से, और आदमी भी तो कुछ किलोमीटर/घंटा की रफ्तार यानी x किलोमीटर अगर हम मान लेते हैं तो x से आ रही होगी, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगा होगा, यानी दोनों का स्पीड जुड़ गया होगा, इसलिए इसको क्या, पहले वो पहुंच जा रहा होगा। यानी अब मैं यहाँ पर, उतना छोड़िए, उतना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे बसेज जो है, बसेज कितने समय पे निकल रही है, अगर मैं बस की मैं बात करूं तो बस जो है सर हर 10 मिनट पे निकल रहा है, बस हर 10 मिनट पे निकल रहा है, यानी बस के द्वारा लिया गया टाइम कितना, 10 मिनट है। लेकिन क्या होता है, उस आदमी को क्या लगता है कि बस जो है वो मुझे 10 मिनट पे ही मिल रहा है, लेकिन वो बस क्या अकेला बस ही, वो आदमी ही चलता है, नहीं, उसके साथ साथ तो बस भी ट्रेवल कर रहा है ना, बस भी चल रहा है, बस भी तो आगे बढ़ रहा है। यानी यहाँ पर मैं कहूँ बस भी आगे बढ़ रहा है, आदमी भी आगे आ रहा है, यानी बस भी इधर जा रही है, आदमी भी आ रहा है, तब जो समय है वो कितना लग रहा है, यानी बस प्लस का मैन, तब समय सर वो 8 मिनट का समय ले रहा है। कितने का समय ले रहा है, 8 मिनट का। और यहाँ से यहाँ दोनों जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को ही कवर कर रहा होगा। मतलब क्या, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर 10 किलोमीटर होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर 10 किलोमीटर होगा, तो मान के चलिए 2 किलोमीटर ये चला तो ये चला होगा 8 किलोमीटर, ये मान के चलिए चला होगा 7 किलोमीटर, ये चला होगा कितना, 3 किलोमीटर, ऐसा ही तो रहा होगा ना। यानी कुल स्थिति में देखा जाए, इस स्थिति में देखा जाए तो हमारा क्या कांस्टेंट रह रहा है सर, दूरी हमारा कांस्टेंट रह रहा है। दूरी जब हमारा कांस्टेंट रह रहा है तो आप मुझे बताइए, अगर मेरा टाइम है तो स्पीड का रिलेशन क्या होगा सर, 8/10 रहा होगा। क्या रहा होगा, 8/10 रहा होगा। यानी अगर बस की स्पीड 8 रही होगी तो बस प्लस आदमी का स्पीड कितना रहा होगा सर, 10 रहा होगा। बस प्लस आदमी का स्पीड 10 रहा होगा, यानी ये जो 10 है इसमें कौन कौन रहा होगा, बस प्लस का मैन। और हमें इंडिविजुअल बस का पता है क्या, इंडिविजुअल आपको देखिए यहाँ पर बस का पता है, बस की स्पीड क्या है, 8 है। तो बस की स्पीड अगर 8 होगी तो जरा आप मुझे बता दीजिए मैन का स्पीड कितना होना पड़ेगा सर, 2 होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा, 2। यहाँ तक क्लियर है ना, बस की स्पीड 2 होना पड़ेगा, सॉरी आदमी की स्पीड 2 होना पड़ेगा, यानी 2 यूनिट होना पड़ेगा। चाहे तो आप इसको भी यहाँ पे भी काट सकते हैं, हम नहीं काटते हैं क्योंकि हमें आगे फर्दर सिंप्लीफाई वैसे ही करना ही है, ठीक ना। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या कहता है, बस जो है हर कितना, 10 मिनट, सॉरी 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर की रफ्तार से बस जा रही है। अच्छा काट ही लीजिए, लीजिए काट देते हैं, यानी 4 से 1 का है, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं बस की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर है, लेकिन क्वेश्चन में 20 बोला, लेकिन हम निकाले हैं कितना निकला है, 4 निकला है ना, यानी 4 यूनिट का वैल्यू है कितना, 20 है। तो हमसे पूछा है मैन का मान है कितना, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा सर, 20/4 यानी 5 किलोमीटर पर आवर होगा। कितना होगा, 5 किलोमीटर पर आवर होगा। इसका भी एक भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर नहीं सही है। चलिए अब आ गया, अब मार दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए जो है वो सही हो गया। समझे, बस वाला समझ लीजिए। सिर्फ आपको क्या करना है, ये देखना है कि आदमी जो है किधर जा रहा है, जिधर से बस आ रहा है उधर ही आ रहा है क्या,
शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में है इतना रामायण उनके लिए। बस की बस किधर और आदमी किधर, दोनों कैसा है, सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन होगा तो मतलब क्या, बस भी इधर जा रही होगा तो आदमी भी इधर जा रहा होगा। अपोजिट डायरेक्शन होगा तो बस इधर तो आदमी इधर। तो देखिए किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। जी सर अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दोनों का क्या स्पीड जुटेगा, दोनों का क्या होगा, स्पीड जुटेगा। ये बात आपको पता है, रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, जुड़ जाता है। अब लेकिन देखिए हमको यहाँ पर समय दिया हुआ है, समय के साथ रिलेशन दिया गया है। या बस जो है वो निकलती है हर 10 मिनट पे, तो बस निकला 10 मिनट पे। उसके बाद आदमी को मिला कितने समय पर, 8 मिनट के अंतराल पे, तो नीचे लिखेगा 8। लेकिन वो जो 8 होगा बस प्लस मैन का, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बस प्लस मैन लिखेंगे। और रेशियो बनाइएगा, रेशियो जैसे ही हम बनाए, आपका मन यहाँ पे भी आप काट सकते हैं, हम यहाँ पे जाके काटें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से स्पीड आ गया 8 और 10 का आ गया, स्पीड 8 और 10 का आ गया। इसमें तो हमें पता है बस का कितना है, 8 है, और बस प्लस मैन मिला के 10 है। इसका मतलब मैन का कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, मैन का 2। 2 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछा है, 8 यूनिट का वैल्यू आपको दिया गया है। ये बार बार से रुकने वाला है, इसको नहीं कराते हैं, ठीक ना। बाकी ऐसा नहीं है कि इसको हम नहीं करा सकते हैं। चलिए इसको ही ऐसा करते हैं ना, हमारे पास बच गए हैं लगभग 15-17 क्वेश्चन। स्टॉपेज वाला ही है, एक ही प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखें क्या, थोड़ा सा हम भी थक चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग जो है देखिएगा, जो कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट किया हुआ है, रिपीट कहने का मतलब एक ही प्रकार के क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ से यानी जो 29 नंबर का जो इसमें जो स्लाइड जाएगा, इसके बाद आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। 29 नंबर जो स्लाइड है उसके बाद आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस पे HW लिख देता हूँ, ठीक ना। जो जो आपको करना है उसके लिए मैं HW लिख देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे बन जाएगा। ये भी आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो हम आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन तो अभी अभी जो हम बताएं, हालांकि हम कल आपको इसको हम करवा देंगे, ठीक ना। इसको हम करवा देंगे कल, मैं इसी स्लाइड को मैं लगा लूंगा यहाँ पर, ठीक ना। 1 व 10 मिनट से अंतराल पे निकलती है। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक ना, सेम ही क्वेश्चन है। और जिसका आंसर अभी हम लोग क्या निकाले थे, इसका 5 निकाले थे ना। ये तो क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। 28 मिनट के अंतर पर 2 गोली चलाई जाती है। गोली वाला भी और बस टर्मिनल वाला दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक ना। कल हम गोली वाला भी बता देंगे, ठीक ना। गोली की आवाज होती है, आदमी भागता है, ठीक ना। ये उड़ान वाला है, ये भी बता देंगे कल, ठीक ना।